कोई भी गाना एक ही कॉर्ड पे प्ले करते हैं या फिर टू कॉर्ड्स टू सॉन्ग्स, या इवन कुछ लेसन्स तो आपने देखे होंगे कि वन कॉर्ड एंड हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स। तो कॉर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, कॉर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आज के लेसन में हम लोग आपको यही बताने वाले हैं कि कॉर्ड्स के पीछे का मेन लॉजिक क्या है और उनका बेसिक म्यूजिक थ्योरी क्या है। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट। अब ये समझते हैं कॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, कॉर्ड्स जो हैं वो एक बैकग्राउंड का काम करते हैं, एक बेस का काम करते हैं जिसके ऊपर मेलोडी फ्लोट करती है। अब ये जो रिलेशन है ये आप कलर थ्योरी से भी समझ सकते हैं, ऐसा आज हम ट्राई करने वाले हैं फर्स्ट टाइम। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आए। आप सोचिए कि 4 कॉर्ड्स हैं, उनको हमने अलग अलग कलर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्ले करने वाला हूँ सी, ए माइनर, एफ एंड जी। तो सी को हमने दिया रेड, ए माइनर को दिया हमने येलो, एफ को दिया हमने ब्लू और जी को दिया हमने ग्रीन। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं जो एक तरीके से एक बेस बना रहे हैं। अब इस बेस के ऊपर हम एक लाइन, कर्व वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कर्व वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मेलोडी को, बिकॉज मेलोडी में बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं। तो ये अलग अलग कलर्स की लाइन होगी, यू कैन अज्यूम दैट। और जब अलग अलग कलर्स दूसरे कलर, बेस वाले कलर के साथ मिलते हैं तो वो एक तीसरा कलर बनाते हैं। आप जानते हैं कलर मिक्सिंग कि जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मिक्स रेड एंड येलो तो वी गेट ऑरेंज आउट ऑफ इट। ऐसे ही जब हम ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कलर मिक्स होकर अलग अलग कलर बनाते हैं। तो व्हेन यू विल सी इट यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा, जैसे ही कोई लाइन दूसरे कलर में जा रही है तो एक तीसरा कलर बना रही है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद म्यूजिक कि जब कॉर्ड्स के ऊपर आप मेलोडी को गाते हैं तो आपको एक नया तरीके का वाइब्रेंट साउंड सुनने को मिलता है विच इज प्लेजेंट टू ईयर्स। ओके, तो फर्स्ट आप साथ साथ में कर्व देखिएगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि ये इसी कलर का कॉर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वी जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, सो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को समझ पाते हैं जो कॉर्ड्स और मेलोडी के बीच का होता है। अब बात करते हैं कि कॉर्ड्स का म्यूजिक थ्योरी में कंस्ट्रक्शन क्यों। अब अगर म्यूजिक थ्योरी के एंगल से बात की जाए तो कॉर्ड्स जो हैं वो ग्रुप होते हैं 3 नोट्स का, ट्रायड हम इसको कहते हैं। अगर आपको कॉर्ड्स या ट्रायड को अच्छे से समझना है तो आपको स्केल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मेजर स्केल एंड माइनर स्केल। आपको पता होना चाहिए कि दोनों में 8 नोट्स होते हैं, दोनों में 8 नोट होते हैं जो मिलकर उस स्केल को बनाते हैं। हमने एक डेडिकेटेड लेसन बनाया हुआ है दोनों स्केल्स पे, अलग अलग मेजर स्केल्स एंड माइनर स्केल्स। प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। अब अगर हम बात करें कि कॉर्ड्स कैसे बनते हैं तो मेजर स्केल का पहला, तीसरा और 5वां नोट साथ में जब मिल जाते हैं तो वो उसका कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो माइनर स्केल का पहला, तीसरा और 5वां नोट होता है वो मिलकर बनाता है माइनर कॉर्ड। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा सी मेजर कॉर्ड है, सी मेजर स्केल होती है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो उसका फर्स्ट सी, थर्ड ई एंड फिफ्थ जी, तो सी, ई, जी, ये मिलके बनाते हैं सी मेजर कॉर्ड को। ऐसे ही ए माइनर स्केल होती है हमारी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए। तो इसका पहला ए, तीसरा सी और 5वां ई, ये तीनों मिलके बनाते हैं ए माइनर कॉर्ड। ओके, तो हर कॉर्ड अपनी स्केल के पहले, तीसरे, 5वें नोट से बना होता है, ये आपको समझना है। अगर आप स्केल्स के बारे में नहीं जानते हैं प्लीज़ हमारा पहले से बनाया हुआ लेसन ज़रूर से देखिए जो स्केल्स के डेडिकेटेड। ठीक है, अब आज सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, एक गाना भी सीख लेते हैं। तो सी, ए माइनर, एफ, जी इज़ द प्रोग्रेशन फॉर पापा कहते हैं एंड इट गोज सेम थ्रू आउट द सॉन्ग। तो एक बार मैं गा के बता देता हूँ आपको। दिस इज माई पिकअप नोट। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ओके, आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया और ये कॉर्ड्स को लेके आपकी क्लैरिटी बढ़ी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अच्छा गिटार बजाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे सीखना ज़रूरी है और उसके लिए फ्रंट रो हमेशा आपके साथ है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं मेरे जैसे और भी टैलेंटेड टीचर्स को लाइव आपको सिखाने के लिए तो आपको आना पड़ेगा फ्रंट रो ऐप पर। तो आज ही डाउनलोड कीजिए और अपना फ्रंट रो प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए।
आई रियली होप कि आज का ये लेसन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप कॉर्ड्स को लेके एक क्लैरिटी लेके आएंगे अपने दिमाग में, और प्ले करते वक्त इन सारी क्लैरिटी के साथ अगर प्ले करेंगे तो आपका गाना बजाना और अच्छा साउंड करेगा। Please don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. I really hope that we meet again and we meet on the next level of playing guitar. चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।